नमस्कार, मैं मीरा मौर्य अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने बचपन से सुना है कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस या कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। लेकिन आजकल लग रहा है कि हार्ड वर्क आउट ऑफ फैशन हो रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? क्या सब कुछ स्मार्ट वर्क से ही हो जाता है? स्मार्ट वर्क एक्चुअल में होता क्या है? क्या शॉर्टकट ही स्मार्ट वर्क है? और जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बावजूद अपने डिज़ायर गोल जो उनका है वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऐसा क्या करें? किस तरह से अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलें? यही चीज़ हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। अब बात करते हैं हार्ड वर्क की। हार्ड वर्क का मतलब है जहाँ पर हम किसी गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं और वो टाइम टेकिंग है, मोनोटोनस है, एक जैसा है, एक तरीका फॉलो करके आप लगातार करते हैं और और उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। अब ऐसे समय में जहाँ पर काम 24/7 हो रहे हैं, क्विक डिलीवरी, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम काम कर रहा है, वहाँ पर अगर कोई चीज़ देर लगाएगा, कोई भी सिस्टम या कोई भी चीज़ में देरी होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अब हम ये सोचते हैं कि फिर अगर हार्ड वर्क नहीं है तो स्मार्ट वर्क यूज करते हैं, पर स्मार्ट वर्क होता क्या है? स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आप उसी सेम काम को, उसी सेम गोल को लेस टाइम में, लेस एफर्ट से, लेस रिसोर्स से अचीव करना। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गोल या क्वालिटी में कोई भी अंतर आएगा। जो हार्डवर्क से क्वालिटी आनी चाहिए और जो गोल फाइनल अचीव होनी चाहिए, वही चीज हमें स्मार्ट वर्क से भी अचीव करना है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये होता है स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क शॉर्टकट नहीं है, ये बहुत ही वेल प्लान्ड होता है। और मैं अब वही बताने जा रही हूँ कि हम ऐसी कौन सी चीजें अपनाएं, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करें जिससे हमारा हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क बन जाए। सबसे पहला काम हम करेंगे कि यू हैव टू थिंक बिफोर एक्ट। इसका मतलब है, इसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो प्लानिंग। जो भी स्मार्ट वर्कर है वो सबसे पहले, अगर उसको कुछ भी गोल या टारगेट या काम दिया जाता है तो वो सबसे पहले एकदम काम में जुट नहीं जाता है जैसे कि जनरली हार्ड वर्क करने वाले करते हैं। वो सबसे पहले सोचता है कि इस काम को करने के लिए व्हाट आर द बेस्ट वे, क्या है जहाँ पे मिनिमम इफर्ट लगेगा, कौन से किस तरह से करें जिससे कि रिसोर्सेस कम लगे। ये सारी चीज़ों को वो कैलकुलेट करता है बहुत अच्छे से। उसके बाद काम शुरू करता है, जो उसको बेस्ट तरीका लगता है उसको फॉलो करते हुए वो काम करता है। तो इस तरह से वो अपना बहुत सारा टाइम और एनर्जी सेव कर लेता है। दूसरी बात कि आपको यू हैव टू बी टेक सेवी। अगर आपको स्मार्ट वर्कर बनना है, स्मार्ट वर्क करना है, तो आपको टेक्नोलॉजी को सीखना ही पड़ेगा, अपग्रेड करना ही पड़ेगा। क्योंकि अब वो जमाना नहीं है कि सिर्फ कहो कि नहीं, मैं तो बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्कर हूँ और मैं अपने हार्ड वर्क से ही सब कुछ अचीव कर लूंगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज अब हार्ड वर्क से ही अचीव नहीं होगी। आपका जो कंपटीटर है वो टेक्नोलॉजी यूज करके आपके हार्ड वर्क को मात दे देता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है कम टाइम में, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। इसलिए आप टेक्नोलॉजी सीखिए। जो चीज़ हम बहुत देर तक लिखते थे, फिर टाइप करते थे, अब हम अगर बोल देते हैं सिर्फ, अगर ये टेक्नोलॉजी आपको भी पता है तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है, एनर्जी बच सकती है और आप उसको किसी और चीज़ में यूज कर सकते हैं, किसी और चीज़ की प्लानिंग या क्रिएट करने में कर सकते हैं। अगली चीज़ जो आप करेंगे, यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब मैं ये नहीं करूँ कि आपको कलाकार बनना है। यू हैव टू बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव का मतलब ये है कि आपको जो अभी तक तरीके से कोई भी काम करते गया है, उस तरीकों में चेंज लाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं जाना है, आपको एक रास्ता पता है, आप ट्रेडिशनली वही उसी रास्ते से जाते हैं, चाहे कितना भी देर लगे, चाहे कितना भी ट्रैफिक जाम हो। लेकिन अब आपके पास गूगल मैप है या और भी नेविगेशन के सिस्टम है। आप देखते हो कि उस पर कौन से रूट पे जाम लगा हुआ है, कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, किस अल्टरनेटिव रूट से हम जल्दी पहुंच सकते हैं। और आप जब इसे यूज करते हैं तो आप स्मार्टली कम टाइम में उस जगह पे भी पहुंच जाते हैं और आपका बहुत सारा टाइम एनर्जी सेव होता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखें, यूज करें। अगली चीज जो हमें करना है वो है आपको कि आपको ऑर्गेनाइज्ड होना है। यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। इसका क्या मतलब है?
इसका एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट के लाइफ से देना चाहूँगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही फॉर्म भरते हैं उसके बाद मार्केट में उस एग्जाम से रिलेटेड बुक्स भरी होती रहती है। वो उनको किसी फ्रेंड ने बोला, किसी ने भी बोला, जाएंगे फटाफट उस बुक को लाके खरीद के पढ़ना शुरू कर देंगे। बहुत हार्ड वर्क करेंगे, पढ़ लिया, एग्जाम देंगे, एग्जाम में नहीं होगा, फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे, उनको लगेगा हमने इतना हार्ड वर्क किया, हमारा क्यों नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने अपने को ऑर्गेनाइज नहीं किया, आपने पहले नेचर ऑफ द एग्जाम नहीं समझा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के ये नहीं सोचा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चंस का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। जाहिर सी बात है, ये जो पब्लिकेशंस भरे हुए हैं वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन यूजीसी हो या यूपीएससी हो, चाहे कोई भी सीबीएसई है, कोई भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, वो मार्केट के पब्लिकेशंस देख करके नहीं क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। उनका कोई ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इसलिए जरूरी है आपको समझना कि वो क्या है और वो आपको भी अवेलेबल हो सकता है। तो इसलिए आप अगर स्मार्ट वर्क करते, उन सोर्सेज को ढूंढते जो ऑथेंटिक है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, बनाए जाते हैं, अगर वो पढ़ते तो आप कम टाइम में, कम रिसोर्स में सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनको आप ध्यान रखिए, तो आपका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के में कन्वर्ट होगा। बल्कि मैं तो कहूंगी कि जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट रिजल्ट आपको दिलाएगा, क्योंकि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप हार्डवर्क से ही जो स्किल सीखे हैं, जो नॉलेज सीखे हैं, उसी को स्मार्ट वर्क में यूज कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे अब आपका क्या अगला स्ट्रेटजी है? स्मार्ट हार्डवर्क। क्या करेंगे? स्मार्ट हार्डवर्क। यस, हार्डवर्क तो है ही, साथ ही साथ वो स्मार्ट है। तो अब आपका एफर्ट, आप कम एफर्ट में आपने क्या किया, अपने जो डिजायर गोल थे कम टाइम में उसे अचीव किया, कम रिसोर्सेस में। और यही इस समय जो टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है, जो हम टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, इसलिए ये जरूरी है कि आप ये चीज को अपनाएं। Thank you so much for watching. Please like and subscribe the channel. Thank you.